सवेरे सवेरे को इतना ठंडा पराठा खाता है? रतिया को बना के रख दी। नहीं माँ जी, अभी बनाया, ताजा है, गरम तो है। तो हम झूठ बोल रहे हैं? ये देख, गरम है। जा दूसरा पराठा बना के ले आ। भाभी, तेल ना थोड़ा कम लगाइएगा, ये तेल वाला पराठा खा के ना हमारा वजन बढ़ जाता है। रिया को 2 महीना हो गया, अभी तक ही नहीं पता चला कैसे क्या बनाना है। समझा समझा के हम तो थक गए, इसके माथा में घुसे नहीं रहा है। जब मर जाएंगे तब समझेगी। क्या बोल रही है माँ जी आप? हमरे होते हुए पूरे परिवार पर आंच नहीं आने देंगे हम। पहले पराठा तो बनाना सीख ले, तब बड़का बड़का बात बोलना। आंच नहीं आने देंगे। मोना, ये देखो। क्या है भैया? खुद ही खोल के देख लो। आपको याद है भैया? मेरी प्यारी बहना, यही चाहिए था ना तुमको? हाँ। अच्छा सुनो, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, हम ऑफिस जा रहे हैं तो तुमको कॉलेज छोड़ते हुए जाएं। अब नैना जी, अरे हमारा टिफिन लाओ भाई। हाँ हाँ अभी लाए। ये लीजिए। हम जा रहे हैं कमरे में, नाश्ता वहीं भेज देना। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? चलो 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 नैना, चलते हैं। जच रहा है, ये पहन के। हाँ खुशबू। अरे कहाँ रह गई नैना? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे वो आलिया की साड़ी देखकर आलिया की साड़ी में खो गए थे, बस निकल रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ, हम वेट कर। सवेरे सवेरे पर्स टांग के सवारी कहाँ चली? वो मुझे खुशबू बुलाई थी हमको, और आते हुए सब्जी भी ले आएंगे हम। आते हैं। इसके पैर में तो चक्री लगा हुआ है, घर में कदमे नहीं रुक रहा है। ये देखो, ब्लाउज सुंदर है ना इसका। आज हम यही साड़ी पहनेंगे। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आती, तुम घर से तैयार होकर क्यों नहीं आती? अरे हमको तो बचपन से शौक है तैयार होने का। जब शादी से पहले तैयार होते थे ना, तब माँ बोलती थी कि ये सब शौक शादी के बाद पूरे करना। और जब शादी के बाद ससुराल में पहला दिन था ना, तो छी छी, हे राम, ये क्या देख लिया मैंने? ये कैसे कपड़े पहने तूने? हाँ?
ये हाथ का है इसका, और ये पीछे पीछे कपड़े नहीं है ब्लाउज के, और ये क्या है पेट? हाँ, सभ्य घर की औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन माँ जी बुराई क्या है इन कपड़ों में? तो अच्छाई क्या है इन कपड़ों में? हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, और दोबारा पहनी ना तो सोच ले। लेकिन माँ जी ये अरे लेकिन कुछ नहीं, पहली गलती है इसलिए माफ किया। दोबारा इन कपड़ों में दिखी ना तो घर के अंदर नहीं, घर से बाहर दिखेगी। सबने जो जो बोला वही सब हमने किया। अब यही तो शौक है हमारा जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। अब इसे कैसे छोड़ दें हम? ये चीज तुम्हें खुशी देती है ना, तो इस खुशी को एंजॉय करो। चलो जाओ जल्दी, तैयार होकर आओ। जाए? खुशबू है यार, और दिखने में भी एकदम आलिया। कौन है ये खूबसूरत बना? अरे बोलो तो, कौन है ये अपनी मोहल्ले की आलिया? अरे ये वो राकेशवा की पत्नी है, अभी 2 महीने पहले ही शादी हुआ है उसका। छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। साला इस राकेशवा की तो किस्मत खुल गई यार। और हम कैसे भूल गए उसकी शादी? अरे तुम उस टाइम दिल्ली गए हुए थे ना। अरे तो अब तो आ गए हैं, और अब जब आ ही गए हैं उस आलिया भाभी को थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे उसकी बहन भी बहुत टॉप की है। अरे उसकी बहन तो अंकितवा के प्यार में लट्टू है, दोनों बाइक पर साथ साथ घूमते रहते हैं। उनके प्यार की चर्चा पूरे इलाके में है, उनका बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है। बस बात इतनी सी नहीं है, राकेशवा की बहन के बारे में और कुछ बात भी है। थोड़ा हमको श्योर होने दो, फिर हमको तुम्हें बताते हैं। अरे उसकी बहन का छोड़ो, उनको तो उसकी बीवी पे प्यार आ गया।
तू फिर से हार गया हाँ? सच में आज तो बड़ा मजा आया। मजा आना अभी बाकी है। कहीं भी शुरू रख। देखो अभी ना हमें देर हो रही है, हम घर चलते। तो यार घर पर बोल देना ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस थी। भैया को ना सब खबर रहता है। अच्छा सुनो। अच्छा प्यासे को कुएं के पास बुलाकर पानी भी नहीं पिलाई हाँ? अरे सुनो, पानी पीना है ना तो आज रात घर आ जाना। अच्छा ओके बाय। अभी गाड़ी लो, गाड़ी लो। अरे क्या हो गया? अभी तो वही है ना, कुछ देर पहले आलिया बन के घूम रही थी। अरे हाँ ये तो वही है, लेकिन इसका हुलिया तो पूरा बदल गया। ई का चक्कर है बे, पता करना पड़े। एक काम कर, तुम गाड़ी आगे बढ़ा। लो आ गई महारानी सहेली से मिलकर। खुद तो सहेली के घर चाय नाश्ता कर ली होगी, अब घर के लोग भूखे मरे, इससे इसको क्या। घर से निकलती है तो घर के आने का रास्ता ही भूल जाती है। वो माँ जी सब्जी मंडी में थोड़ी सी भीड़ थी, बस इसीलिए लेट हो गई। थोड़ी, इसको थोड़ी देर कहते हैं? अरे कौन सी औरत इतना देर घर से बाहर रहती है? हमको शाम की चाय ना मिले तो हमारा माथा दर्द करने लगता है। माँ जी हम अभी बनाते हैं ना चाय। एक मिनट रुक, इस छोटे से पर्स में ऐसा क्या भर के रखी है जो पर्स फटने को तैयार है? वो माँ जी माँ हमारा लाला ना कुत्ता कहाँ है? मिल ही नहीं रहा। माँ जी मोना को शायद कुछ चाहिए, हम देकर आते हैं ना। हाँ आई मोना। पर्स अरे बबलू भैया, क्या हो राकेश बाबू, आपको तो दर्शन है दुर्लभ हो गया जब से पैसा लिए हैं। आप ये बताइए पैसा कब लौटाएंगे? अरे बबलू भैया, हम तो आप ही दोनों लोग के पास आने वाले थे। वो कहा है कि हमको थोड़ा सा और पैसे की जरूरत है। नहीं, हम पिछला और आज का दोनों का सूद समेत लौटा देंगे भैया 2 दिन के अंदर। लगता है जुए में किस्मत नहीं चल रहा है इनका। अब हर चीज में थोड़ी ना किस्मत चलेगा। किस्मत चमकेगा भैया, हम समझे नहीं। देखो भैया ऐसा है कि जितना कम समझोगे उतना अच्छा। तुम ये बताओ कि 2 दिन में पैसा लौटा दोगे ना? अरे हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम लौटा देंगे। पैसा टाइम पे नहीं लौटाने का परिणाम तो जानते हो ना, सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा। भले उसके लिए तुमको ये तुम्हारा पुश्तैनी मकान ना बेचना पड़े। अरे नहीं भैया, हम उसका नौबत नहीं आने देंगे। धन्यवाद। ठीक है भैया, फिर चलते हैं। अबे तुम्हारा घर तो यहाँ, वहाँ कहाँ जा रहे? अरे आपके पैसे का जुगाड़ करने जा रहे थे। नमस्ते भाई। बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है ये। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। समझो आ गया। हमें किस्मत कब साथ देगी हमारा? रोज हार जाते हैं।
नैना, नैना। क्या हुआ? अरे कपड़े सब, अगर ये बेड पे कपड़े ही रहेंगे तो हम ही जमीन पे सो जाते हैं। अरे अभी छत से उतार के लाए, सूख गए थे तो जल्दी में यहीं रख दिए, अभी उठा देते हैं। क्या बात है? अरे छोड़िए, काम करने दीजिए। क्या कर रहे हैं? मोना के कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही है। कौन हो सकता है? नहीं, अभी ठीक नहीं होगा, कल बात करेंगे हम मोना से। ये इसके साथ अच्छा लगेगा ना? हाँ, और ये इसके साथ ही सही लगेगा। और हाँ, ये आदि, हाँ, एक मिनट आ रहे हैं। हाँ भाभी, हमें आपसे एक हेल्प चाहिए। बोलो ना मोना। हम अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं और सबने डिसाइड किया कि सब साड़ी पहनेंगे। आपके पास तो बहुत सारी साड़ी है ना, हम खुद ही देख लेते हैं। अरे मोना, अरे मोना हटो ना, मैं देती हूँ ना, ये देखिए, तुम ये वाली देखो, अच्छी है ना? हाँ भाभी, तो सच में अच्छी साड़ी है ना? अच्छा मोना। हाँ भाभी, एक बात पूछे तुमसे? पूछे ना। तुम मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ जा रही हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं भाभी, पगला गई है क्या? हम तो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं मूवी देखने। ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अच्छा, अगर ये बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है तो कल रात को तुम्हारे कमरे में कौन था? बॉयफ्रेंड? यही करती है आप? हम पर नजर रखती है? समझती क्या अपने आप को? आप जासूस है? घर के काम पे तो ध्यान नहीं है, कौन क्या कर रहा है घर में सबको आपको खबर रहती है। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए ना, वहाँ भाभी हम पे लांछन लगा रही कि हमारे कमरे में कोई लड़का आया था। बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी तरह समझती हो सबको? खुद
खुद का पैर तो घर में टिकता नहीं, दिन रात बाहर घूमती रहती हो, पता नहीं किसके साथ क्या क्या करती हो, और मेरी बेटी पे लांछन लगाओगी तुम। माँ जी हम सच कह रहे हैं। बस एक शब्द नहीं सुनेंगे अपनी बेटी के बारे में। सभ्य घर की बेटी है वो, तुम्हारी तरह छोटे परिवार से नहीं है। ऐसे क्या दुश्मनी है भाभी आपकी हमारे साथ जो हम पे ऐसा इल्जाम लगा रही है? चुप हो जा बेटा, तू तो बस दूर रह मेरी बेटी से। आने दो राकेश को, आज सब बताती हूँ, वही खबर लेगा तुम्हारी। रो मत बेटी, चल आने दे तू राकेश को। तुम ना अपनी सास की बात का बुरा मत मानो। अब बताओ, जो देखे थे वही बताए थे, लेकिन हमारी सास विश्वास कहाँ करती है हमारी बात का। तुम ना वो सब छोड़, तुम कोल्ड ड्रिंक के मजे पियो। ये तो सीता और गीता वाला चक्कर है। अरे यार, बस एक रात के लिए हमारे हाथ आ जाए, इस आलिया की नई फिल्म ना बना दी ना तो हमारा नाम भी बबलू ने है। तुमने कहा था ना साड़ी पहन के आने को, लो आ गए। बताओ अब कैसे लग रहे हैं? एकदम पटाखा लग रही हो बेबी। लेकिन अब कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम कब आओगे घर पे शादी की बात करने? दीदी जल्दी क्या है, शादी के बिना वाले सुख तो ले ही रहे हैं ना। लेकिन हमें अभी शादी करनी है, हम रोज ऐसे कॉलेज के बहाने तुमसे नहीं मिल सकते। ठीक है ना, कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। अभी ये टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये यार अभी कौन आया साला? अंकित बाबू, दोस्तों के लिए इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने? ओ सॉरी अंकित भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत समय पर आ गए? नमस्ते अंकित, हम जा रहे हैं। अरे क्या इतने बुरे हैं हम? उसे साड़ी में कोई भी कार्ड आ रही थी। हाँ, हम लोगों को कोई और टाइम नहीं मिला था। अरे अब क्या करें, तुम अगर माल की डिलीवरी सही टाइम पर दे देते तो हमको यहाँ आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और नहीं तो क्या, अपनी बाइक का इतना पेट्रोल भी खर्च नहीं करना पड़ता। कल शाम होने से पहले मिल जाए, ठीक है? देखो, अगर टाइम पर मिल गया तो ठीक है, वरना यहीं आकर डेरा जमा ले। बोला ना कल शाम होने से पहले मिल जाएगा मेरा एडवांस। दिखाओ अपना पत्ता। और आज हम जीत गए। खेल खत्म नहीं हुआ अभी। आज तुम फिर हार गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम चीटिंग कर रहे हो, हमको हमारा पैसा दो। चल। हारने के बाद सब यही कहते, चल निकल, चल निकल अभी, चल। डांसर लोग को देखते हम पगला गए थे और थका दिए नाच नाच के। राकेश, अबे ऐसा मुंह लटका के जा रहा है जैसे आज फिर जुआ में हार गए। कहाँ था रात भर? जुआ खेल रहा होगा। हाँ भैया, खेल तो रहा था और हार भी गया। अबे धत, इतनी बार तो अगर कछुआ भी खरगोश से रेस लगा रहा होता ना तो वो भी जीत जाता, लेकिन तू है कि एक बार भी जुए में जीत नहीं पा रहा है। देखो ऐसा है कि ये जीते या हारे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा पैसा चाहिए। चलो भाई पैसा दो। अच्छा भैया, हम ही कह रहे थे कि अगर 25,000 हमको और आप दे देते तो हम मतलब जुआ खेलेंगे और जीत के फिर आपको लौटा देंगे। भैया ये आजकल के चक्कर में 1 लाख रुपया उधारी हो गया है और देख रहा हो इसका हिम्मत, इसको और पैसा चाहिए। अब एक को पैसा नहीं मिलेगा, समझा? हमको हमारा पैसा चाहिए अभी।
अरे भैया भैया पहले इसको दूर करिए भैया। हम मर जाएंगे तो हमारे घर में माँ बहन बीवी सब है, हमारी मौत के बाद उनका क्या होगा? इसको दूर करिए भैया प्लीज। अच्छा, बीवी से याद आया, तुमको एक तो फोटो दिखा रहे, अगर पहचान लिए ना पूरा पूरा पैसा वापस। माँ भैया इसको थोड़ा सा हटा लेंगे तो हम ध्यान से देख पाएंगे भैया। कौन है? अबे अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे हो? अरे भैया पगला गए हैं क्या आप लोग? ये हमारी बीवी जैसे दिख ही नहीं रही है ना। अबे तुम्हारी बीवी बाजू के मोहल्ले में आलिया बन के घूम रही है, देखो बराबर से। एक काम करो, जाओ पता करो, कल आओ, ठीक है? कल बताते हैं हमको पैसा कब चाहिए। कल आओगे तो और सरप्राइज मिलेगा। जाओ जाओ। क्या किए हम? कहाँ है अब तुमको? कहाँ की हो तुम? हाँ कहाँ है ऐसा? अरे क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला? अरे तुम सही बोली थी, पता नहीं एक नंबर की। और का? ये बताओ कहाँ मिलता है तुमको? अपना या शरीर खेलने वाले को दिखाकर खुशी मिलती है तुमको? ये देखो, ये देखो। अरे पहले इससे ही पूछो कि सारा साड़ी कहाँ छुपा कर रखी है। आज हम पूरा रायता ही खत्म कर देंगे। साड़ी कहाँ रखी? हाँ? कपड़ा कहाँ है? कहाँ रहता है सब? कहाँ माई? अरे बाप रे बाप, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है। अरे ये क्या करती है रे? बताते हैं इसका क्या करना है और चला के मामला ही खत्म कर दे। कहाँ चला दोगे? किए आप? मुझे कॉलेज के दिनों से ही आलिया की तरह दिखने का, उसकी तरह बनने का, उसकी तरह सजने संवरने का, उसकी तरह पहनने का। एकमात्र यही शौक है हमारा, उसी को पूरा कर रही है हम। तो क्या गलती कर दी है? क्या कर दी है? अरे अभी भी पूछ रही है क्या हुआ? हम बताते हैं अम्मा इसका शौक कैसे पूरा करना। राकेश बाबू, अपनी बीवी को आलिया के रूप में देख के आंख नहीं खोल रही है? पूछे उनसे, वही है ना आलिया? अब बबलू भाई हम आपसे मिलकर बात करते हैं ना। अच्छा ठीक। ये लो पेन ड्राइव। वाह अंकित, तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया। तुम भी अपना वादा पूरा करो। सुनो, जल्दी से यहाँ से निकलो, चलो। अरे वाह, अपने तो राकेश बाबू आ गए। देखो, बैठो। क्या राकेश बाबू, क्या पता चला? भैया सही बोल रहे थे आप, हमारी बीवी ही थी वो। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि हम छोड़ दिए उसको, खूब सबक सिखाएं। अभी आलिया वालिया का भूत तो उतर ही जाएगा उसके सर से। अरे रे रे, राकेश बाबू तुमको भाभी को सबक नहीं सिखाना चाहिए था। उनका मक्खन जैसा बदन पे निशान बन जाएगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये पैसा का क्या है? आप बस थोड़ा और टाइम दे दो,
हम चुका देंगे। दे दे और टाइम दे देंगे। तुमको आज जुआ खेलने के लिए पैसा भी देंगे और पिछला वाला सब माफ कर देंगे। बस तुमको हमरा एठो शर्त मानना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हम सारा शर्त मानेंगे। आप बताओ तो। अरे सुनो सुनो, पहले शर्तवा तो सुन लो। तुमको जो है अपनी बीबी को एक रात के लिए हमरे पास भेजना होगा। ज्यादा उत्तेजित ना हो, समझे? पहले ही देख। सबका अभी ये वीडियो सिर्फ तुमको भेजना है। अगर तुमने अपनी बीवी को आलिया जैसे एकदम तैयार करके हमारे पास नहीं भेजा तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और सबके मोबाइल में ये वीडियो आ जाएगा। बबलू भाई, ऐसा मत करना, समझाइए इनको। जाने के बहाने ये सब करती हो तुम। अरे अम्मा, हमको तो वीडियो दिखाने में भी शर्म आ रहा। ए मोना, अरे हमरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम हमारे बारे में भी नहीं सोची, हमारे परिवार के बारे में भी नहीं सोची। जरूरत है सब करने का तुझे? दिमाग खराब हो गया था तेरा, बोलना। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। भैया, ये हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दो भैया। तुम्हारा ही गलती हमारे परिवार पे बहुत भारी पड़ जाएगा। नैना, नैना, हमको माफ कर दो। हम बहुत जुर्म किए हैं तुम्हारे ऊपर। हम आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे नैना। हमारे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आप क्या चाहते हैं? अरे हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। अगर उसका ही वीडियो लीक हो गया तो नैना, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं नैना। तुम हमारी बहन की इज्जत बचा लो, तुम हमारे परिवार की इज्जत बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो। नहीं, इधर देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर बैठिए। ये हमारा भी परिवार है और इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आप बेफिक्र रहें, हम करेंगे। दीदी, आज हम अपने परिवार के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने जा रहे हैं। हमें साहस और बुद्धि देना ताकि इस परिस्थिति का सामना कर सके। यार बड़ी कातिल है। अबे तुमको तो सभी कातिल लगती है। इससे पहले वाली भी कातिल लगी। ये देखो, ये कातिल लगी थी। हाँ, अब ये भी आ जाओ। राकेश बाबू, इधर आइए। आइए ना, आराम से बैठिए आप।
अड़ी। थोड़ा हमको बाहर वेट करवाओ, हम जरा बारी बारी से आके पहले मैं। पगला गए हो क्या बे? पहले मैं क्या होता है? बड़ा कौन है? तो भी पहले मैं जाऊं। नहीं है, बड़ा कौन है? पहले मैं जाऊं। नहीं, बड़ा हम है तो हम जाओ। ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक मैं नहीं दे रहा है, कमाया हूँ। तो राकेश बाबू, आज तो सुहाग रात मनेगी। क्या हुआ बबलू भाई, मजा आया? अरे बोलो ना, मजा आया? लगता है कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। मैं जाकर आता हूँ। नैना, 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 क्या समझाए तुम हमको? हाँ? अबे यही तो साला हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तुमको क्या लगता है बे? तुम हमारे साथ नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संतू के बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं भी जाना हो तो संतू, किसी से बात करना हो तो संतू। गलत फहमी है तुम्हारा। गलत कहीं दिमाग का काम हो ना तो तुमसे कुछ नहीं हो पाता है। एकदम जीरो हो तुम, जीरो। जीरो है हम? जीरो है हम? हाँ? अबे तू जीरो है तू। अबे साला सच बताएं, जब हमने तुमको पहली बार मार्केट में देखा था ना, तुम तभी पसंद आ गए थे हमें। सच? हाँ और क्या। लेकिन वो संतू है ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राकेश को ये भी बोला था कि वो नहीं होता तो तुमसे कुछ भी नहीं हो पाता। बबलू सच में ऐसा बोला? हाँ तो तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अरे बबलू तो राकेश को ये भी बोला कि तुम उसका स्टपनी हो और वो तुमको ढो रहा है। संतू हमको ऐसा बोला? हाँ तो हम झूठ बोलेंगे तुमसे? अरे वो तो ये भी बोला कि हम तुम्हारे साथ रात भी बिताएंगे ना तो भी तुमसे कुछ नहीं होगा। नामर्द बोला वो तुमको। नामर्द बोला हमको? और क्या। अरे इतना ही नहीं, वो पता है क्या बोला? कि तुमको लड़की का नहीं लड़के का शौक है। अरे इतना ही नहीं, और सुनो, बोला कि वो जो तुम लड़कियों का एमएमएस बनाकर बेचते हो ना, वो सबको बता देगा और पुलिस में पकड़वा देगा। ये सब क्या बबलू बोला तुमको? हाँ। उसको तो अब हम बताएं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? उसकी अकल अब मैं ठिकाने लगाता हूँ। तू भी तो पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहता है मुझे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। तुम दोनों को जो बताना था बता दिए। अरे पुलिस को कौन बुलाए? घर से निकलते वक्त हम खुशबू को कॉल कर दिए थे कि पुलिस को लेकर आए। लड़की को ब्लैकमेल करता है। चला। नैना, तुमने हमारे और हमारे परिवार का इज्जत बचा लिया, वो भी अपने सूझबूझ के साथ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नेताजी से मिलना था दीदी। नेताजी घर पर नहीं है। अरे उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है, पार्टी के काम से आए हैं, मिलवा दीजिए ना। कहा ना नेताजी घर पर नहीं है, काहे बहस कर रहे हैं हमारे साथ? जाओ
कल आना। चलो यहाँ से। नेताजी इतने ईमानदार है, सबके मदद करने वाले, और उनकी पत्नी इतनी घमंडी। कल हम ऑफिस में मिलते हैं। चलो कल पार्टी ऑफिस में मिल लेंगे। नाम क्या है तुम्हारे पिताजी का? आनंद। आनंद चौधरी। आनंद चौधरी तुम्हारा माई बाप है? अरे मालिक, क्या हुआ? मालकिन खड़ी है बाहर, देख रही हूँ मैं। तो देखने दो। तुम डरती हो क्या? हमसे नहीं हो सकता, कोई हमें देखे तो शर्म आती है। आज नहीं। हम तुमको कितनी बार बताएं? तुमको मालूम था हमारा प्राइवेट मीटिंग चल रहा है पारो के साथ, फिर भी तुम अंदर आई। हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। और गलती क्या मिलता है? सजा। हम अगली बार ध्यान रखेंगे, हम अगली बार ध्यान रखेंगे। आनंद छोड़ दो, आनंद। आनंद, आनंद। और तुमको पता है सजा के बाद क्या होता है? कोमल। हाँ? कोमल कहाँ चली गई? आ रहे हैं। क्या हो रहा है? आप ही के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और पार्टी की टिकट आप ही को मिले। हमको ही मिलेगा। इस क्षेत्र की जनता की नस नस से वाकिफ है हम। क्यों नहीं पारो? टिकट मिलेगा कि नहीं? अरे आपको ही मिलेगा, आप तो जो चाहे वो मिलेगा मालिक। मुंह मीठा कीजिए ना। अरे हो गया मीठा। तो सुनिए, आज रात को ढंग से तैयार कर दीजिएगा इसको। कल तुमने हमारा मूड खराब कर दिया था, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अरे थोड़ा माहौल बना के रखिए। कितना लोगों से मिलते हैं, लोगों का परेशानी सुन के सर फट जाता है हमारा। नेता ही खुश नहीं रहेगा तो जनता को कैसे भलाई करेगा? समझ रहे हैं ना? हाँ, आप कहे तो आज हम अच्छे से तैयार हो जाएं। ना, जितना कहा गया है उतना करो। क्या है ना,
तुम लोग पुरानी हो चुकी हो। दारू तो बहुत पुराना पसंद है, लेकिन औरत नई और ताजी। क्या है ना, मालिक को बासी चीजें पसंद नहीं है। चलते हैं, याद रखिएगा। गाड़ी निकालो। मैं थाली ले जाती हूँ। निकल जा मेरे घर से और कभी अपना शक्ल मत दिखाना। मालकिन थोड़ा ठंडी हो जाओ, ठंडाई वंडाई पियो। आज हमें निकाल दोगी, मालिक फिर हमें ले आएंगे। जानती हो ना अपने पतिदेव को, उठा लाएंगे हमको घर से। आनंद चौधरी है वो। और हाँ, आज हमें अच्छे से तैयार कर देना, उन्हें अच्छी लगनी चाहिए हम। वैसे मालकिन, आप दुनिया की पहली औरत होंगी जो अपने पति के पास पराई औरत भेज रही है। वो भी अपने हाथों से इतना तैयार करके। अब रोने से क्या फायदा मालकिन, अब जो हो रहा है होने देना। हम भी मजा ले रहे हैं और आप भी ज्यादा लोड मत लो। कोमल किधर है पारो? जा। मालिक, एक बात पूछे? जी। तुमको हमारे साथ अच्छा तो लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर हमें एक बात समझ नहीं आती कि जब आपको भी हम इतने पसंद है तो मालकिन को काहे रखे हुए हैं? अरे हम ख्याल रखेंगे ना आपका, बहुत ध्यान रखेंगे आपका। तुम क्या चाहती हो? तुमको मालकिन बना दें? बनोगी? अरे नहीं नहीं, मालकिन किसे बनना है, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। अरे भाभी विधायक हैं आप। सो तो हम हैं। आनंद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाइक का हॉर्न कौन बजा रहा है? तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी। तुम यहीं रुको।
आनंद। अरे मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे लेटे हो तुम, लेटो। ये अपना घर ही है। कोमल हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं रविकांत मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप हमारी धर्मपत्नी कोमल। अरे जान पहचान करवाना छोड़ो आनंद, अब ये बताओ पहले से तुम ठीक हो कि नहीं? भगवान का बस आशीर्वाद है भाई साहब कि ये बच गए। मिश्रा जी ये हमला सत्यकाम ने करवाया। हमें इलेक्शन में तो हरा नहीं सकता था, इसके लिए बचकांड हरकत किया हमारे साथ। आनंद हम सब जानते हैं, ये राजनीति भी ऐसी चीज है ना, जो पावर शक्ति इसमें है वो किसी चीज में नहीं है। शायद इसलिए वो लोग तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। अफसोस कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आनंद इसका एक फायदा हुआ, तुम पर हुए हमले की वजह से ये जनता की सहानुभूति सब तुम्हें मिल गया। देखना इस बार विधायक का चुनाव तुम ही जीतोगे, ये तो पक्का है। पानी। अरे मिश्रा जी को चाय कॉफी कुछ तो पिलाओ, हमारे मालिक बच गए, मिठाई खिला दो। जी ये सब जाने दो, अभी मैं चलता हूँ। लेकिन आनंद एक खुशखबरी है, पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार विधायक के चुनाव का टिकट तुम्ही को मिलेगा। इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो। डॉक्टर ने तो 1 महीने का रेस्ट बोला है, पर आप तो जानते हैं हम 1 महीने रुकने वाले नहीं है बिस्तर पर। हम सच्चे समाज सेवी हैं। एक बात और आनंद, वो लोग तुम पर एक बार हमला कर चुके, हो सकता है कि दोबारा भी हमला करें, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने साथ एक बॉडीगार्ड रख लो। वो सब इंतजाम हम पहले ही सोच चुके हैं। आरो राजीव को बुलाओ। जी राजीव। जी मालिक, बुलाया आपने? राजीव ये हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी ये राजीव है, राजीव परमार, स्टेट लेवल का पहलवान रह चुका है और उसके पिताजी भी हमारे पुराने खानदानी सेवक रहे हैं। भरोसे के आदमी, विश्वास रखिए आदमी अच्छा है, भरोसे का है। आज से हमारे साथ साई की तरह रहेगा। देखो ख्याल रखना इनका, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ। आप निश्चिंत रहिए अध्यक्ष जी, मालिक के बहुत एहसान है हम पे। गुड। आनंद अभी चलता हूँ मैं। जय हिंद मिश्रा जी। जी कोमल ये राजीव आज से यही रहेगा। जी ठीक है, इसका रहने का कमरा सब साफ कर दिया? वो मैं करवा दूंगी। करा देंगे मतलब? कल रात को साला हमने तुमसे कहा था एक काम नहीं होता तुमसे। फर्ज चाहिए अभी के अभी साफ कीजिए कमरा। पारो से जाओ यहाँ से, जिसका जो काम है वही करेगा और वो हमारे पास रहेगी। अरे जाओ, आराम कर दिया इन लोगों ने। पारो हमारे पैर दबाओ थोड़ा। जी मालकिन माफ करिएगा, वो आप गिर जाती इसलिए। हमको मालकिन मत बोलिए, आपके मालिक तो हमको नौकरानी ही समझते हैं। हम और आप दोनों की एक ही औकात है इस घर में। वैसे
हमें अच्छा नहीं लगा कि मालिक ने आपको सबके सामने ऐसे डांटा, वो भी हमारे लिए। हम तो बस उनके एक छोटे से नौकर हैं, उनके वफादार। यहाँ मालकिन, आप ये कुछ मत बोलो और हमें रोको मत। हमें भी बहुत उम्मीद थी कि कोई हमें प्यार से टच करे। जी जाओ। अरे आप किधर जा रही हैं? आप तो चाय पीती भी नहीं। तुझसे जितना कहा जाए उतना कर, और हाँ, मुझसे सवाल मत पूछा कर। मालिक ने तुझे सर पे बैठाया है तो उनके सर पे जाके बैठ, समझी? जा। हे भगवान, लगता है इनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई। इनके मुंह में जुबान आ गई है। हाँ मम्मी, अरे यहाँ सब बहुत बढ़िया है, और पता है मालिक हमको अपने घर में ही रखे हैं, एकदम अपने घर की तरह। हाँ हाँ, मालिक तो बहुत अच्छे। हाँ मम्मी, हम करते हैं बात। आप, अरे आप क्यों लेके आ गई? हम खुद ही आके ले लो। कोई बात नहीं, हमारा मन किया इसलिए हम ले आए। वैसे कल रात को जो हुआ उसे सोचकर हिचकिचाओ मत। जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजीव, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ।
मालिक बुलाया आपने? हाँ राजीव आओ। जी मालिक। राजीव तुम ये जानते हो हमने तुम्हें यहाँ क्यों क्यों बुलाया है? आपकी सुरक्षा के लिए। देखो राजीव, जब कोई आदमी शक्तिशाली बनना चाहता है ना, तो जो पहले से शक्तिशाली लोग हैं वो उस आदमी को रोकना चाहते हैं, और हमें यकीन है वो हमें दोबारा रोकने का प्रयास करेंगे। हम पर हमला दोबारा होगा। कोई हथियार वगैरह सामान रखे हो या नहीं? है मालिक, सामान भी है और तैयार भी, लोडेड एकदम। कोई अगर आया तो वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा, बहुत सोच के भरोसा किए हैं तुम पर। हमारा भरोसा मत तोड़ना। कुछ नहीं होगा मालिक, ये वादा है हमारा। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? हम मर्दों की बातें सुन रहे? उठाइए सब और अच्छा सा सूप बनाइए हमारे लिए। जी अभी लाती हूँ। आदमियों के लिए कहा था हमने, कुछ हुआ इंतजाम? जी मालिक, हो गया। पारो, क्या बना रही है? मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है, आप बताएं क्या बना दूं? सीधा सीधा बता, क्या बना रही है? मेथी के पराठे। वैसे आप कौन सी खिचड़ी पका रही हैं? क्या क्या बकवास कर रही है? नहीं, मालिक के बॉडीगार्ड को चाय देने गई थी, कहीं दिल तो नहीं आ गया उस पे? बाकी जवान है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, बदतमीज? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर खराब हो गया और सोचे मालिक को सब बता दिया तो क्या होगा तुम्हारा? और सोच के भरोसा किए हैं तुम पर। हमारा भरोसा मत तोड़ना। ये क्या करी मालकिन? ये ठीक नहीं है मालकिन, क्या कर रही हैं आप? यही ठीक है राजीव, यही ठीक है। तुम्हें पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी कैसे काटी है। आज पहली बार मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। प्लीज मुझे जीने दो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? पारो, तू यहाँ क्या कर रही है? मतलब मेरा शक सही निकला। अब क्या होगा? अब क्या नहीं ये पूछो, क्या क्या नहीं होगा। अगर मालिक को पता चल गया ना तो घमासान होगा, घमासान। और तुम पे इतना भरोसा करके तुमको यहाँ लेके आए और तुम पीठ पीछे उन्हीं की पत्नी के साथ मजे ले रहे हो। वाह! देखो पारो, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो वो हम दोनों को गोली मार देंगे। अच्छा, तो नहीं बताएंगे, लेकिन अब तुम बताओ कि ना बताने की कीमत क्या होगी? क्या कीमत चाहिए तुमको?
मत ये कि तुम कोमल, तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ और हम कर लेंगे मालिक से ब्याह और बन जाएंगे यहाँ की नई मालकिन। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कहीं और पहुंचाने के बाद वहां जाके बन जाना मालकिन। कहाँ? आपके पास पहले से चाकू था? मेरे पास क्या था और क्या नहीं था ये सोचने का टाइम नहीं है राजीव। ये सोचो कि अगर ये बात ये मालिक को बता देती तो क्या होता। ये करना जरूरी था। क्या किया तुमने? अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होगा राजीव, तुम सोचो मत इतना। अभी बस इसके लाश को ठिकाने लगाने पड़ेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी हम सब संभाल लेंगे। आप फिर से वॉक करना शुरू कर दिए। क्यों? तुम क्या चाहती हो घर पे ही पड़े रहे? हैं? समाज सेवी आदमी है, ऐसा आदमी घर पे कब तक बिस्तर तोड़ता रहेगा? अरे भला हम ऐसा क्यों चाहेंगे? आप अपने पैरों पे फिर से खड़े हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। अब तो आप चुनाव भी जीत जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे। हमारी तो यही इच्छा है। वो तो हम जीत ही जाएंगे। कौन है हमें रोकने वाला भला? ए, राजीव और पारो को बुलाओ जरा। पारो वो सुबह सुबह कहीं चली गई है। चली गई? हमें भी ना बताए। ऐसे तो वो कभी नहीं करती। अरे उसकी माँ का फोन आया था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चली गई बेचारी। कैसी हिम्मत कैसी होगी हमें बिना बताए जाने की? अभी बताते हैं उसे। कौन? पारो तो फोन अपना यहीं भूल गई है। मुझे लगता है बेचारी जल्दी जल्दी में फोन यहीं छोड़ दी है उसने। अब तक तो वो ट्रेन पे भी पहुंच गई होगी। क्या नाम है उसकी ट्रेन का? कितने बजे की थी ट्रेन? मुझे कैसे पता होगा? सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पारो कहाँ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप राजीव से पूछ लीजिए। यही तो गया था उसे स्टेशन छोड़ने। हमने ही कहा था उसे छोड़ा है स्टेशन। सामने आओ तुम। जी मालिक। तुम गए थे पारो को छोड़ने? जी मालिक। कौन सी ट्रेन थी? अरे हमें तो लगता था कि आपको हम ही पे भरोसा नहीं है, पर आपको तो किसी पे भी भरोसा नहीं है। उसे कैसे पता होगा कि कौन सी ट्रेन होगी? वो थोड़ी ना अंदर गया था, वो तो खाली स्टेशन के बाहर उसे छोड़ के आ गया। जी मालिक, मैं बस स्टेशन के बाहर ही छोड़ के आ गया था और ट्रैफिक भी बहुत था तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी, तो मैं बाहर से ही आ गया। ठीक है, जाओ तुम। और सुनो जी, कल से हम राउंड पे निकलेंगे। जरा आदमी बढ़ाओ और थोड़ा हथियार भी। कल से नहीं, 4 दिन बाद। अभी आप आराम कीजिए। अभी अभी तो आए हैं। गोली लगी है, छोटी मोटी बात तो नहीं है ना? मालकिन ठीक कह रही। ठीक है, तुम आदमी और हथियारों का इंतजाम करो। हमको पक्का यकीन है हमला दोबारा होगा। जी मालिक। चलिए आराम कर लीजिए, रूम में चलिए। आराम से। हाँ मिश्रा जी,
जयंत, हम चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। क्या मतलब हम दोनों भाग चलें? नहीं बाबा, इसी घर में रहेंगे हम दोनों। बस तुम इस घर के मालिक बन जाओगे। कुछ भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अरे मालिक के बहुत एहसान है मुझ पे। जो एहसानों तले दबे होते हैं ना, वो जिंदगी भर गुलाम के गुलाम ही रह जाते हैं। जरा सोचो, आनंद की जगह तुम विधायक बन जाओ और हम तुम्हारी रानी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोच के क्या फायदा। सच कहते हैं लोग, पहलवानों की बुद्धि ना घुटनों में होती है। ऐसा होगा, मैं बताती हूँ कैसे होगा। क्या क्या कैसे होगा? हमने सोचा था तुम्हारी रकम में तुम्हारे वफादार बाप का खून होगा, तो भरोसा करके हम तुमको लाए थे। कहा था हमने तुमसे, हमारा भरोसा मत तोड़ना। तारो तुम। अब ये गोली सीधे इसके खोपड़े पे लगी। रुको, पागल हो गई हो क्या? मालिक पे हमला तुमने करवाया था? हाँ, और जो इसने मेरे पे अत्याचार किया है उसका कोई हिसाब नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था राजीव। वो बोल देंगे कि इन पे दोबारा फिर से हमला हुआ। अब हमको क्या पता था अध्यक्ष जी, ये लोग दोबारा हमला कर देंगे, पर फिर से हमला कर दिए। इस क्षेत्र के नेता गरीबों के दुख दर्द समझने वाले के साथ देखिए ना क्या कर दिए। गोली से जान तो बच गई इनकी, लेकिन पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अब ये सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, पर अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकते। और ऊपर से डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये बॉडीगार्ड, इस पे तो बहुत भरोसा था आनंद को। ये कहाँ गया था जब हमला हुआ? नेताजी ने तो इसे गुलाब जामुन लेने भेज दिया था। ये शहर के तो दुकान बंद हो जाता है जल्दी, तो ये हाईवे पे चला गया था। बस जैसे ही वो बाहर निकला, हमला हो गया नेताजी पे। ये तो पुलिस की नाकामी है सर, अभी तक हमलावर पकड़ा नहीं गया। भैया पहचान तो पता नहीं, चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए थे ना वो लोग। जितना पता है सब पुलिस को बता तो दिया। भैया अब हम इनका सपना पूरा करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे ये किया करते थे। आप मदद करेंगे ना? अब ये ऐसी हालात में चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। हम अगर चुनाव लड़ लेते तो ये सच है कि आनंद भाई अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनके जगह पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। पार्टी आपको टिकट देने के लिए तैयार है। क्या आप अपने पति के सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी जरूर लड़ूंगी। अब इनका सपना मैं पूरा करूंगी। अब ऐसी हालत में ये चुनाव तो नहीं लड़ सकते, पर मैं लड़ूंगी इनके लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए। कोमल देवी जिंदाबाद, कोमल देवी जिंदाबाद, कोमल देवी जिंदाबाद, कोमल देवी जिंदाबाद। आज से आप हमारी कैंडिडेट हैं। एक बढ़िया सा भाषण तैयार कर लीजिए। कल गांधी मैदान में रैली है, वहां आपका पहला भाषण है। आप भावी विधायिका हैं। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।
चाहती थी ना तुम, विधायक बनना चाहती थी ना, इसीलिए मालिक के ऊपर हमला करवाया। हाँ डार्लिंग, यही चाहती थी। जब ये हम पे अत्याचार करता था तभी हमने सोच लिया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम ताकतवर बन सके। और अब देखो कैसे बैठा है, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हीं सब के लिए तुमने पारो को मार दिया। मालिक को मारने की पूरी कोशिश करी और अब मालिक की जगह चुनाव भी लड़ रही। हाँ, हमको तो ऐसा लगता ही नहीं कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे वही कोमल हो, कोई और ही। सुनो, जहाँ भी जा रहे हो कल आ जाना। गांधी मैदान में मेरा भाषण है ना। बाय। उन हत्यारों ने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की है, उन्हें आज एक जिंदा लाश बना दी है, लेकिन हम अपने पति आनंद चौधरी के विचारों के आगे बढ़ाएंगे। आज हम कोमल चौधरी आपके बीच न्याय मांगने आए हैं। आनंद चौधरी की जगह हमें वोट दे, फिर हम आपके साथ मिलकर आनंद चौधरी के सपने को पूरा करेंगे और अपने मुरादाबाद को न्यूयॉर्क बना देंगे। गिरफ्तार करो इसे। तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ, इन सब का दिमाग सही है और अब मेरा दिमाग भी सही हो गया। इसीलिए मैंने पुलिस को बता दिया है कि पारो का खून तुमने किया और मालिक को भी 2 बार मारने की कोशिश की, और वो गन भी मैंने पुलिस को दे दी जिसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान, जिससे तुमने मालिक पे गोलियां चलाई थी। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुझे? हाँ, जो कल तक तेरे साथ सो रही थी आज वो विधायक बनने जा रही है, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही तुझे? हर बार सब कुछ पा लेना और अपना फायदा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने मालिक के साथ गद्दारी की थी और ये बात मुझे सोने नहीं दे रही थी। हाँ, पारो की लाश को ठिकाने लगाने का जुर्म किया था मैंने, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। खूनी तू है। चल, बाकी तो थाने ही पूछेगी तुझसे। चल, छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, छोड़ो मुझे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मासूम सी दिखने वाली, खुद अपने पति के अत्याचारों से पीड़ित कोमल का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा। राजनीति शक्ति प्रदान करती है और इस शक्ति को पाने के लिए लोग कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कोमल को भी उम्र कैद की सजा हुई। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।